गाइस जैसा कि कल होने वाली है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, कुछ ही लास्ट वीकली एक्सपायरी हमारे पास बची हुई है, उसके बाद वीकली एक्सपायरी बंद हो जाया करेगी बैंक निफ्टी की। तो किस तरह से इसमें एनालिसिस बन रहा है, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है जिससे कि हम ट्रैप से बचते हुए एक अच्छा मोमेंटम कल के दिन प्लान कर सके, उस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ ही साथ निफ्टी 50 का किस तरह से एनालिसिस बन रहा है उस बारे में भी बात करने वाले हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट से। वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट किस तरह से बन रहा है। तो जैसा आप देखेंगे मार्केट यहाँ पे एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी करने के बाद अभी यहीं पे मार्केट जिगजैग करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पे कल के दिन मार्केट ने ब्रेकआउट करना यहां पे चालू किया था और आज के दिन एक ब्रेकआउट के लेवल के आसपास, ब्रेकआउट जोन के आसपास ही हम पॉज कैंडल बना के यहां पे खड़े हुए हैं। जहां पे फिर निफ्टी का आज एक्सपायरी का दिन था, जो कि मोस्टली टिपिकल हमें साइडवेज देखने को मिलता है, 90% टाइम जिगजैग देखने को मिलता है। एग्जैक्टली वैसा ही हमें देखने को मिला और बैंक निफ्टी भी का चार्ट भी उसकी तरह से रहता है, तो यहाँ पे कोई ज्यादा खास मूव होता हुआ नजर नहीं आया। इसी के साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस जोन के आसपास से पहले भी जब हमने ब्रेकआउट किया था उसके बाद सेम टाइप की यहाँ पे पॉज कैंडल बनाई थी। एक बार मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखेंगे पहले भी हमने यहाँ से ब्रेकआउट किया था इस लेवल के आसपास से स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, एक प्रॉपर पॉज कैंडल बनाई थी। उसी जोन के आसपास से वापस से हमने ब्रेकआउट किया स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ और अभी एक पॉज कैंडल हम बना के खड़े हुए हैं। तो पॉज का मतलब सिंपल ही होता है कि मार्केट अभी यहाँ पे इस तरह से धीरे धीरे करता हुआ ऊपर जाना चालू किया है, क्योंकि सेलिंग का मोमेंटम काफी फास्ट था, काफी स्ट्रॉन्ग था, उसके अगेंस्ट में हम इस तरह से ऊपर जा रहे हैं। तो मार्केट रेजिस्टेंस फेस करता करता, स्ट्रगल करता करता ऊपर की तरफ जा रहा है, जहां पे हर लेवल के आसपास उसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल रहा है। अभी 52,000 के आसपास हमने एग्जैक्टली पॉज कैंडल बनाई है। तो पॉज कैंडल को वापस से हम क्रॉस करते हैं अपर साइड पे, सही लेवल के आसपास खुल गए, फ्लैट हल्का फुल्का गैप अप खुल गए, तो हम यहाँ पे बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। जैसा आप देखेंगे यहाँ से वापस से मार्केट निकला था तो बाइंग में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिला था। पॉज कैंडल बेसिकली इसी तरह से होती है, अगर मार्केट हाई क्रॉस करता है, जैसे यहाँ पे भी सेम टाइप की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद पॉज कैंडल बनी, मार्केट अगले दिन ढंग से उसको क्रॉस ही नहीं करा, तो बीच में हमें ज्यादा कोई अच्छे मूव देखने को नहीं मिला, एक छोटी सी कैंडल वापस से हमें बनती हुई नजर आई। इसके बीच में घूमते रहते हैं तो यहाँ पे कोई अच्छी ट्रेड हमें नहीं मिल पाएगी। इसके ऊपर निकलते हैं या वापस से नीचे आते हैं। ऊपर निकलते हैं तो बाइंग में कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं नॉर्मल क्वांटिटी के साथ। नीचे आते हैं तो यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी के साथ, एकदम 25% क्वांटिटी के साथ हम थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग के लिए प्लान करते हुए चल सकते हैं। मेजर सेलिंग हमें जब भी देखने को मिल पाएगी जब ये जोन हमारा क्रॉस होता है, 51,200 वगैरह के नीचे हम जाना चालू करते हैं, तब आपको ये 51,000 के नीचे भी एक यहाँ पे फ्रेश लो हमें देखने को मिल सकता है। अब इंट्राडे में हम एग्जैक्ट कंडीशन किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ चुके हैं। सबसे पहले ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान ये शेयर किया था कि मार्केट अगर फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाता है तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 52,040 के आसपास, जो पहले का भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और यहाँ पे 52,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी हमें देखने को मिल रहा था। एक्जैक्टली मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता हुआ नजर आया, फ्लैट से स्लाइटली गैप अप, और मैंने आपसे क्लियर कट कहा था कि अगर मार्केट इस तरह की सेम ओपनिंग दे देता है वापस से फ्लैट लेवल के आसपास, फ्लैट से हल्का सा गैप अप जैसे हम खुले थे, तो उस केस में मार्केट कंटिन्यू भगता ही रहेगा और ऊपर की साइड पे क्लोज कर देगा। इसके चांसेस कम हो जाते हैं। ज्यादा बेस्ट वो है कि मार्केट पहले नीचे आ सकता है थोड़ा बहुत, जहां पे ये टॉप के आसपास जो बायर्स आते हुए नजर आए, स्पेशली ब्रेकआउट वगैरह को देख के एंड में जो यहाँ पे बाइंग करते हुए नजर आए, उनको मार्केट थोड़ा सा डरा सकता है, भगा सकता है, क्योंकि नीचे के बायर्स पे काफी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा होगा, तो उनको तो हमें डायरेक्टली टारगेट करने का प्लान नहीं करना है। मार्केट ज्यादा इन लोगों को परेशान कर सकता है, ये बात मैंने आपसे कही थी। सो प्रोबेबिलिटी वाइज मार्केट जैसे एक दिन पहले यहाँ पे सेम ओपनिंग हुई, सेम वापस से ओपनिंग हमें देखने को मिली, तो मार्केट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे डॉट टच करके जो हमने डिस्कस किया था वहीं से वापस से सेलिंग में आता हुआ नजर आया। ये सारे लोग जो यहाँ पे टॉप पे बाय करे थे, इनके स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट करता हुआ नजर आया। उसके बाद जैसा हमने डिस्कस किया था कि फर्दर नीचे यहाँ पे सेलिंग का स्कोप नहीं है, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस हम टारगेट नहीं कर सकते। नीचे के जो बायर्स बैठे हैं काफी अच्छे प्रॉफिट में बैठे हैं, उस वजह से मार्केट एक्जैक्टली यहाँ पे ब्रेकआउट जोन के आसपास ही पूरे दिन फिर जिगजैग करता रहा। और हमने ये डिस्कस किया था कि एक बार मार्केट अगर गैप अप खुल के, फ्लैट खुल के सेलिंग में जा रहा है, तो जब तक हमें बाय नहीं करना है जब तक मार्केट वापस से अपना हाई क्रॉस ना कर दे। क्लियर कट मैंने आपसे ये कहा था कि अभी ऐसी सिचुएशन बनी हुई है मार्केट की कि अगर जैसे मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुल के वापस से नीचे जा रहा है, तो नीचे गिरते हुए मार्केट में हम ये सोचें कि हमें अच्छे प्राइस पे मिल रहा है हम बाय कर ले, नहीं, हमें जब मार्केट वापस से हाई क्रॉस करे तभी बाय करते हुए चलना है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने फर्स्ट कैंडल में जो हाई लगाया डॉट, उसको पूरे दिन भर यहाँ पे क्रॉस नहीं करा, तो बाइंग का भी कोई ज्यादा अच्छा मूव हमें देखने को नहीं मिला और सेलिंग के लिए हमारे पास स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं थे, जो थे बस यहाँ तक मार्केट उनको टारगेट करता हुआ नजर आया लोगों को। उसके बाद मार्केट पूरा उसी जोन के आसपास, ब्रेकआउट जोन के आसपास, जो कि हमारा डू और डाई एरिया था, उस जोन के आसपास ही पूरे दिन मार्केट साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आया। एक टिपिकल फिन निफ्टी एक्सपायरी डे हमें देखने को मिला। अब कल एक्सपायरी के लिए हम किस तरह से प्लान रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट जोन है कल, जिस पे हम फोकस रख सकते हैं। ये पहले हमारा सपोर्ट बना हुआ था यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस बना, मार्केट ने जब से इसको ब्रेकडाउन करा, इसी को रिटेस्ट करके मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा था, इसी के ऊपर अभी हम यहाँ पे ब्रेकआउट करके होल्ड कर रहे हैं।
तो इसके नीचे जब जाते हैं तो ये ब्रेकआउट हमें फेल होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरी बात, जैसे यहाँ पे कंडीशन को अगर डिस्कस करते हैं तो मार्केट एक्जैक्टली 52,000 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके क्लोज करा है। एक दिन यहाँ पे मार्केट ने जैसे मॉर्निंग खुलते ही फर्स्ट यहाँ पे कैंडल के साथ उसके ऊपर जाने की कोशिश करी थी, एक हल्का सा टिक लगाया था बेसिकली, जो कि 52,023 के आसपास हमें देखने को मिल रहा था। तो मार्केट उसके ऊपर गया पर सस्टेन नहीं कर पाया, एक टिक लगा के यहाँ पे नीचे आ गया, फिर पूरा दिन उसके नीचे ही होल्ड करता रहा। तो इसके ऊपर ही यहाँ पे कुछ कॉल राइटर्स वगैरह एग्जिट लेने वाले हैं। तो जैसे मार्केट थोड़ा बहुत गैप डाउन वगैरह खुल जाता है, गैप डाउन खुल के अगर इस जोन वगैरह को ब्रेक डाउन करना चालू कर देता है तब तो बात ही नहीं है कुछ, यहाँ पे हम यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते, इसके नीचे हमें कुछ ना कुछ सेलिंग साइड पे ही प्लान करते हुए चलना होगा। पहले हम क्वांटिटी कम रख सकते हैं, फिर उसके बाद जब मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है, वीक प्राइस एक्शन ऐसा होता है, मार्केट नीचे आया, थोड़ा होल्ड करा, फिर वापस से ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है या इस टाइप का प्राइस एक्शन दिखता है, तब फर्दर हम वहां पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। वहीं पे जैसे मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल के ऊपर आ रहा है तो इस जोन में बेसिकली हमें बीच में कुछ नहीं करना है, ये पूरा यहाँ पे डिसाइडिंग वाला जोन बना हुआ है ब्रेकआउट लेवल के आसपास, जहां पे ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे ऊपर से कॉल राइट करके बैठ जाएंगे, नीचे से पुट राइट करके बैठे होंगे ऑलरेडी। तो बीच में हमें कुछ भी प्लान नहीं करना, यहाँ से गैप डाउन वगैरह खुल के मार्केट ऊपर आ रहा है तो हम वेट करके वापस से जब मार्केट 52,000 वगैरह को ब्रेकआउट करना चालू करता है तब हम बाइंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली मार्केट कुछ बड़ा गैप अप खुल जाता है, उस केस में मार्केट जैसे नीचे आ रहा है, तो आज के दिन आपको क्या देखने को मिला, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लैट से गैप अप खुला, नीचे आया, तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस को जैसे ब्रेक डाउन करा वापस से इस तरह से वोल्टिलिटी क्रिएट करता हुआ नजर आया। तो इस चीज के लिए हमें काम नहीं करना है। अगर मार्केट कहीं ना कहीं जैसे नीचे आता है, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर मार्केट थोड़ा सेलिंग में ही जाने वाला है, उसके लिए हम सेलिंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। डायरेक्टली गैप अप खुल के मार्केट थोड़ा बहुत सेलिंग में आया पर क्लोजिंग प्राइस के ऊपर से ही यहाँ कहीं से वापस से मार्केट इस तरह से वापस से अपना हाई ब्रेकआउट करता है, तब भी हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं। और जैसा यहाँ पे ये प्रॉपर एक रेंज बनती हुई नजर आ रही है, तो जितना ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना टारगेट हम ऊपर या नीचे की साइड पे प्रोजेक्ट करते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट कल सही से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो इसके बीच में यहाँ पे नो ट्रेडिंग वाला एरिया रहेगा। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, जोन्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 797 के आसपास माइनर लेवल है, 52,024 के आसपास एक लेवल है, 349 के आसपास एक लेवल हमें देखने को मिल रहा है, 471 के आसपास एक लेवल है, 245 के आसपास एक लेवल है और 51,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है। ये जोन के बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया, जो पर्पल कलर से आपको देखने को मिल रहे हैं उसके आसपास हमें साइकोलॉजिकल लेवल भी देखने को मिल रहे हैं। बाकी ये जो यहाँ पे डॉटेड लाइन है ये माइनर लेवल हो जाता है हमारा। अब हम लोग आ चुके हैं निफ्टी 50 के चार्ट पे। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे ब्रॉड माइंडसेट को अगर डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे कंपेयर टू बैंक निफ्टी हमें आज के दिन ज्यादा सेलिंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट इसी की वजह से बैंक निफ्टी का भी मूड माहौल खराब होता हुआ नजर आया था, और इसका मूड उस वजह से खराब हुआ है कि रिलायंस के रिजल्ट आते हुए नजर आए थे, जहां पे रिजल्ट हमें कंपेरेटिवली पुअर देखने को मिल रहे हैं, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है 5% से, जो कि मैंने आपको मॉर्निंग में टेलीग्राम पे अपडेट करके बताया था, मार्केट ओपन होने वाला था उसके पहले। टेलीग्राम फैमिली का अगर आप पार्ट नहीं है तो ज्वाइन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट अपडेट्स वगैरह और कुछ मेरे प्लान में, कुछ मेरे माइंडसेट में चेंज होता है तो वहां पे मैं अपडेट कर देता हूं, जिसको आप चाहें तो ट्रैक करते हुए चल सकते हैं एजुकेशन पर्पस से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था रिलायंस के रिजल्ट काफी खराब आते हुए नजर आए हैं, और रिलायंस यहाँ पे पहले तो गैप डाउन खुलता हुआ नजर आया, उसका चार्ट भी एक काम करते हैं, अभी हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। पहले वो गैप डाउन खुला, उसके बाद भी कंटिन्यू गिरता, जिस वजह से हमें निफ्टी 50 में काफी अच्छी सेलिंग देखने को मिल रही है। और निफ्टी 50 में सेलिंग देखने को मिल रही है तो बैंक निफ्टी का पार्ट तो नहीं है ऑल्दो रिलायंस, पर उसका भी मूड माहौल सेंटीमेंट खराब होता हुआ नजर आया, उस वजह से वो भी पूरा दिन वहां पे ब्रेकआउट जोन के आसपास ही स्ट्रगल करता रहा। अब जैसे यहाँ पे आगे के लिए सिंपल सा प्लान है कि मार्केट एक प्रॉपर वी शेप रिकवरी करने के बाद जो उसका नॉर्मल नेचर रहता है कि यहाँ पे स्ट्रगल करता है, फाइट होती है बायर सेलर्स में, क्योंकि पहले बायर्स ऊपर ले गए, फिर यहाँ पे सेलर्स नीचे ले आए, जितना मोमेंटम बाइंग में हुआ उतना मोमेंटम सेलिंग में हो गया, तो यहाँ पे लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं, जिसको प्रॉफिट करना था, लॉस करना था, उसने कर लिया। तो यहाँ पे अभी बेसिकली फाइट चल रही है, किसी भी रीजन से चल रही हो, रिलायंस के रिजल्ट की वजह से चल रही हो, टेक्निकली हमें यहाँ पे बायर सेलर्स की फाइट देखने को मिल रही है। और ये बात मैं आपसे अभी नहीं कह रहा, 2-3 दिन पहले ही मैंने आपसे कह दी थी कि निफ्टी 50 का चार्ट उतना अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर से कॉल राइटर्स वगैरह बैठे होंगे, नीचे से पुट राइटर्स बैठे होंगे, बीच में मार्केट एक्जैक्टली 1000 के आसपास यहाँ पे चिपक के ऊपर नीचे कर रहा है। आज भी आप देखेंगे तो डॉट मार्केट उसी पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है। सो कोई अच्छे मूव वगैरह तो हमें जब भी मिल पाएंगे जब मार्केट कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह को ब्रेकआउट करना चालू करता है। नियर टर्म में भी जो हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, माइनर रेजिस्टेंस, जो ये कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस है, उस तक को भी मार्केट ने ब्रेकआउट अभी तक नहीं किया है, जबकि आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वो ब्रेकआउट करके उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये भी कल के दिन जैसे गैप अप वगैरह खुल जाता है, वापस से ऊपर निकलता है, तो हम बाइंग में प्लान करते हुए चल सकते हैं। जो भी यहाँ पे सेलर्स वगैरह आते हुए नजर आए ये ट्रैप हो सकते हैं, और मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो बाइंग में मूव हमारा कंटिन्यू हो सकता है। वहीं पे बैंक निफ्टी का चार्ट इस तरह से होल्ड कर रहा है, वो भी बाइंग में कंटिन्यू करता हुआ रह सकता है। अब एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशन को डिस्कस करने के लिए हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जहां पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को मैंने आपसे डिस्कस किया था, और सिंपल सा प्लान आपको ये शेयर किया था कि मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ पे गैप अप खुलता है, तो एक दिन पहले गैप अप खुल के कंटिन्यू ऊपर भागा है, उसके बाद साइडवेज हो गया है, तो इस टाइप के चार्ट के लिए तो हमें प्लान करते हुए नहीं चलना है। मैंने आपसे ये कहा था कि ज्यादा अच्छा वो रहेगा मार्केट पहले सेलिंग वगैरह में आता है, क्योंकि यहाँ पे जो बाय करके बैठे हैं इनको मार्केट भगाता है, उस चक्कर में मार्केट कितना नीचे आता है वो हमें नहीं पता होता जब भी इस टाइप का चार्ट बना होता है। क्लियर कट मैंने आपसे कहा था कि अगर जैसे यहाँ पे गैप अप हुआ, जिनको प्रॉफिट
दिख रहा है वो यहाँ पे अगर बुक करना चालू करते हैं तो मार्केट नीचे आएगा खुलते ही। उसमें कितना नीचे आता है और कितने लोगों तक के यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट टारगेट करता है वो कैलकुलेट करना इस टाइप के चार्ट में दिक्कत वाला काम हो जाता है। क्लियर कट मैंने आपसे ये बात कही थी, तो मैंने आपको सिंपल सा उसमें प्लान ये शेयर किया था कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल के नीचे आता है। तो यहाँ पे जैसे मार्केट नीचे आ रहा है तो उस टाइम पे हमें बाय करने के बारे में यहाँ पे नहीं सोचना, जब तक मार्केट वापस से अपना हाई क्रॉस ना कर दे, नीचे आके हाई क्रॉस ना कर दे तब तक हमें बाय करने के बारे में तो नहीं सोचना है। तो मार्केट जैसे यहाँ पे गैप अप खुल के कंटिन्यू नीचे गिरा तो बाइंग के बारे में तो यहाँ पे कोई यहाँ पे सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि मार्केट ने जो फर्स्ट मिनट के साथ फर्स्ट कैंडल के साथ जो यहाँ पे हाई लगाया पूरे दिन भर उसको यहाँ पे टेस्ट तक भी नहीं करा, ब्रेकआउट करना तो दूर की बात है। उसके बाद मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के आसपास भी मार्केट ब्रेकडाउन करता हुआ नजर आया। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा सपोर्ट बना हुआ था जहां से हम ये गैप अप खुल के ऊपर आए थे, इसके नीचे हमारा गैप पड़ा हुआ था, उसी के आसपास मार्केट वापस जाता हुआ नजर आया और यहाँ पे मार्केट अभी प्रॉपर एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप ध्यान से नोटिस करे होंगे तो जैसे फिन निफ्टी की एक्सपायरी बैंक निफ्टी को ज्यादा इंपैक्ट करती है, तो वहां पे हमें एकदम साइडवेज चार्ट या एकदम वॉलेटाइल चार्ट साइडवेज रेंज में हमें मार्केट देखने को मिला, पर कंपैरेटिवली यहाँ पे काफी अच्छी सेलिंग होती हुई नजर आई। उसके दो रीजन है, एक तो फिन निफ्टी का यहाँ पे इसको यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं होता फिन निफ्टी का, दूसरी बात रिलायंस का रिजल्ट भी आता हुआ नजर आया था। तो रिलायंस जो है निफ्टी 50 में ज्यादा इंपैक्ट रखता है, बैंक निफ्टी में उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता। तो इस तरह से जब आप कंप्लीट साइकोलॉजी सारे पॉइंट्स वगैरह एक्सपीरियंस पॉइंट वगैरह ग्रैब करते हुए चलेंगे तो आगे आपको काफी सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। अब कल के लिए हम कैसे प्लान रख सकते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे चार्ट को काफी ज्यादा वॉलेटाइल था, वॉलेटिलिटी श्रिंक हुई, फिर जो यहाँ पे वॉलेटिलिटी श्रिंक हुई उसके अंदर में ही हम 2 दिन से काम करते हुए नजर आ रहे हैं और भी ज्यादा वॉलेटिलिटी श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। और ये बात मैं आपसे 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि यहाँ पे इसके ऊपर ही पोजिशनल कॉल राइटर्स वगैरह एग्जिट लेना चालू करेंगे और जो फर्स्ट पुट राइटर का जोन रहेगा वो यहाँ पे इसके नीचे रहेगा, इसके नीचे वो लोग एग्जिट लेना चालू करेंगे और मेजर पुट राइटर्स यहाँ पे 800-850 के नीचे एग्जिट लेने वाले हैं। अब हम कल के लिए कंडीशन कैसे सोच सकते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुला तो वापस से अगर गैप अप खुल रहा है तो ये सेम चार्ट के लिए हमें प्लान नहीं करना कि मार्केट नीचे आएगा और इस तरह से, ये हमें प्लान नहीं करना। थोड़ा बहुत मार्केट नीचे आके वापस से ब्रेकआउट वगैरह करता है हाई तो बाय कर सकते हैं, या फिर मार्केट डायरेक्टली कुछ ऊपर निकलना चालू करता है तो भी हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है या डायरेक्टली कुछ छोटा मोटा गैप डाउन वगैरह खुल जाता है उस केस में हम थोड़ा सा सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। रीजन बीइंग यहाँ पे मार्केट ऊपर से अच्छी सेलिंग में आया, फिर यहाँ पे ऊपर से सेलर्स वगैरह बैठे होंगे, फिर यहाँ पे मार्केट होल्ड करा 25,000 के आसपास और ये जो गैप पड़ा हुआ है इसके आसपास होल्ड करा, तो यहाँ पे बायर्स भी आए होंगे और सेलर्स भी आए होंगे। एक टाइट कंसोलिडेशन होता हुआ नजर आ रहा है, रेड ग्रीन कैंडल्स होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पे ऊपर से सेलिंग देख के मार्केट होल्ड कर रहा है, कुछ लोग यहाँ पे सेल करे होंगे कि मार्केट नीचे आता है तो सेल कंटिन्यू रह सकता है, और कुछ लोग यहाँ पे गैप और ये 25,000 का लेवल देके बाय करे होंगे। तो इस बीच में बायर सेलर्स दोनों बैठे हैं। अगर जैसे मार्केट गैप अप खुलता है या एटलीस्ट मार्केट ये फ्लैट वगैरह थोड़ा यहाँ पे खुल के 25,100 120 वगैरह के लेवल को क्रॉस करना चालू करता है तो ये थोड़ा बहुत सेलर्स पे खतरा बढ़ सकता है। अदरवाइज मार्केट इसके नीचे निकलना चालू करता है, फ्लैट खुल के नीचे निकले या थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल के नीचे निकले तो यहाँ पे जो बायर्स वगैरह आते हुए नजर आए इन पे थोड़ा सा खतरा बढ़ सकता है। मार्केट ने एक्जैक्टली यहाँ पे 25,000 के आसपास भी सपोर्ट ले रखा है, इसके नीचे जाते ही यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग कंटिन्यू हो सकती है। उसमें हम अच्छे से ट्रेल करते हुए छोटे टारगेट्स पे ट्रेल करते हुए हमें चलना जरूरी है, क्योंकि इस जोन के आसपास हमारा पहला सपोर्ट आएगा, फिर यहाँ पे इसको भी मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर देता है, तब हमें फर्दर और अच्छी सेलिंग देखने को मिलेगी। और बाइंग का केस सिंपल है कि मार्केट 100 120 वगैरह को क्रॉस करे या डायरेक्टली गैप अप वगैरह खुले, फिर अगर मार्केट ऊपर निकलता है तो पहला यहाँ पे इस जोन के आसपास तक छोटा टारगेट हम ट्रेल करते हुए चल सकते हैं। फिर अगर मार्केट इसको क्रॉस करना चालू करता है 200 वगैरह को, तब ये यहाँ पे जो कॉल राइटर्स वगैरह बैठे हैं जिन्होंने आज के दिन में मार्केट को और यहाँ पे कॉल राइटिंग वगैरह हुई होगी, तो यहाँ पे फिर ये एग्जिट लेंगे तो मार्केट फिर एक बड़ा मूव कर सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 341 के आसपास लेवल है, 216 के आसपास रेजिस्टेंस हमारा बना हुआ है, 100 के आसपास एक माइनर रेजिस्टेंस है नियर टर्म में, 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल हमें देखने को मिल रहा है, 925 के आसपास एक सपोर्ट हमारा हो सकता है, उसके बाद 800 के आसपास एक मेजर सपोर्ट हमारा देखने को मिल रहा है। अब ये है रिलायंस स्टॉक का चार्ट, जिस वजह से आज के दिन निफ्टी का सेंटीमेंट बिगड़ता हुआ नजर आया और निफ्टी के प्रेशर में आने की वजह से बैंक निफ्टी भी ज्यादा कोई बाइंग में अच्छा मूव नहीं कर पाया। यहाँ पे कंटिन्यूस हमें फॉल देखने को मिल रहा था, इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास हम खड़े हुए थे और मार्केट रिजल्ट का वेट कर रहा था। रिजल्ट आता है मंडे को यहाँ पे मार्केट क्लोज होने के बाद, जिसपे मार्केट ने आज ट्यूसडे के दिन यहाँ पे रिएक्ट किया, जहां पे हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। उसके बाद मार्केट ने ऊपर जाने की तो कोशिश करी, पर जैसे ही मार्केट यहां पे क्लोजिंग प्राइस को टच करता है, ध्यान से आप देखेंगे क्लोजिंग प्राइस को मार्केट टच करता है, वापस से सेलिंग में कंटिन्यू आके और हमें एक अच्छा फॉल और देखने को मिल रहा है। उस वजह से निफ्टी गैप अप तो खुला पर वापस से अपना गैप अप सस्टेन नहीं कर पाया और कंटिन्यू फॉल करता हुआ नजर आया। अब इस स्टॉक में इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है कि जैसे बैड न्यूज आती हुई नजर आई है, रिजल्ट खराब होते हुए नजर आए हैं, तो ऑलरेडी ये काफी अच्छा फॉल कर चुका है, तो अब हम यहाँ पे ये सोचें कि ये और गिरता ही जाएगा, तो वो एक गलत अप्रोच हो जाती है। हमें ध्यान रखना होता है इस टाइप के जब भी बैड न्यूज आती है और ऑलरेडी मार्केट करेक्शन दे चुका है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा कॉशियस होकर काम करना जरूरी है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन जो हमें देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे 25,040 के आसपास देखने को मिल रहा है। 1 वीक टाइम फ्रेम पे करके आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा।
जैसा आप देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस वाला जोन था जिसके आसपास मार्केट बार बार आके स्ट्रगल फेस कर रहा था, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। इसको ब्रेकआउट करा तो काफी अच्छी रैली हमें देखने को मिली। तो इस जोन के आसपास कहीं पे मिलता है तो यहाँ पे फिर भी एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड वाला एरिया ये हो जाता है। पर फिलहाल यहाँ पे गिरते हुए यहाँ पे चार्ट में एक फॉलिंग नाइफ में ना तो यहाँ पे कोई बाय का सवाल बनता है, ना ही यहाँ पे कोई सेल का सवाल बनता है। सेल का रीजन तो ये है कि मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है, उसके बाद बैड न्यूज आई है। अगर जैसे बैड न्यूज आ जाती है, मार्केट होल्ड कर रहा होता है यहाँ कहीं पे इस टाइप पे खड़ा होता, तब फिर हम सोच सकते थे कि मार्केट यहाँ पे गिरना चालू करा है तो और गिर सकता है। पर ऑलरेडी गिरे हुए चार्ट के बाद यहाँ पे बैड न्यूज आई है तो कभी कभी वो यहाँ पे नियर टर्म में फिर बॉटम बनने लग जाता है, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलना चालू कर देता है थोड़ा बहुत नीचे जाके। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों की साइकोलॉजी से खेला जाता है। जैसे बैड न्यूज आई है, सबको क्या लगेगा कि बैड न्यूज आने के बाद मार्केट यार काफी अच्छा फॉल करता हुआ नजर आया, 2% से भी ज्यादा रिलायंस का स्टॉक यहाँ पे आज के दिन डाउन था। और रिलायंस के स्टॉक का 2% से ज्यादा डाउन होना मतलब काफी बड़ी बात है, क्योंकि लीडिंग स्टॉक है निफ्टी 50 का, काफी बड़ा यहाँ पे वेटेज कैरी करता है। तो बैड न्यूज आने के बाद भी आज लोगों ने इसको गिरता हुआ देखा, तो अब यहाँ पे काफी लोग इसको शॉर्ट करना चाहेंगे, कल भी वो सोचेंगे शॉर्ट कर दें। तो मार्केट कभी कभी थोड़ा बहुत नीचे जाके फिर उनको ट्रैप करता हुआ वापस से ऊपर आ जाता है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो स्टॉक में जब आएगी जब मार्केट इस जोन के ऊपर वापस से रिक्लेम करना चालू करता है। पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, फिर उसके आसपास हम इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फेस कर रहे थे, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे थे। इसके ऊपर जब मार्केट रिक्लेम करता है तब स्ट्रेंथ आएगी और इंपॉर्टेंट सपोर्ट का एरिया, सपोर्ट का जोन हमारा ये बना रहेगा जो हमने वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस किया। ये बीच में यहाँ पे नो ट्रेड वाला एरिया है, नो इन्वेस्टमेंट वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ भी प्लान करना अच्छा नहीं है। सो यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था दोनों इंडेक्सेस में और रिलायंस स्टॉक में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी बैंक निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।